एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं कुछ फार्मूलाज डिस्कस करूंगी और जो रियल नंबर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी हेल्प से आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प होगी। इसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, रियल नंबर्स या रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स और कुछ थियरम्स उससे रिलेटेड और लॉगरिथम के फॉर्मूलेज और जो है कुछ LCM HCF भी है, ठीक है। और लास्ट में जो है कुछ स्लाइड्स होंगे जिसकी हेल्प से आप लोग फार्मूलाज इजीली याद कर सकेंगे। फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है रिवाइज करने में। अगर आप लोगों के पास एक जगह नोट्स लिखे हैं, फॉर्मूलेस लिखे हैं, तो इजीली रिवाइज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। रियल नंबर्स आज का चैप्टर है। पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें सब में ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला जो है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या है? यहाँ पर A और B पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। और ये जो है डिवीजन एल्गोरिथम की तरह है। डिवीजन इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। जैसे कि 0 हो सकता है रिमाइंडर, या फिर रिमाइंडर लेस देन क्वेश्चन। बी क्या है यहाँ पर? क्वेश्चन है। तो ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का जो फॉर्मूला आपको यूज करना है प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना होगा। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि ये रैशनल नंबर्स क्या है। रैशनल नंबर्स क्या है? जो नंबर्स p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर जो p और q है वो इंटीजर्स है और q डज नॉट इक्वल्स टू 0। q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। सो रिप्रेजेंटेड बाई q से रिप्रेजेंट करते हैं रेशनल नंबर्स को। और आप देख सकते हैं कि q रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p बाई q डज नॉट इक्वल्स टू 0 और p q बिलोंग्स टू z। तो यहाँ पर सेट फॉर्म में लिख लिया है हम लोगों ने। अब यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल्स 2/4, 1/3, ये रैशनल नंबर्स के फॉर्म में। और थोड़े एग्जाम्पल्स है जो लास्ट में वीडियो में देखेंगे रैशनल नंबर्स के और क्या एग्जाम्पल्स है। अब इसके बाद देखिए आप, अब नेक्स्ट डेफिनेशन है इरेशनल नंबर्स का। इरेशनल नंबर्स कांट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। वो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होता, जैसे कि √2, √3, √5, और वो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। और इसके भी और ज़्यादा एग्जाम्पल्स है जो लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इरेशनल नंबर्स डिनोट होता है q' और s से। अब रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स आपने देख लिया है। अब इसलिए हम लोग रियल नंबर्स क्या है? रेशनल और इरेशनल नंबर्स के कॉम्बिनेशन है, दोनों को मिला के। द कंबाइंड सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड द सेट ऑफ रियल नंबर्स। उसको सेट ऑफ रियल नंबर्स कहते हैं। दोनों को मिला के रिप्रेजेंटेड बाई आर। वो रियल नंबर्स आर से रिप्रेजेंट होता है। आर इक्वल्स टू क्यू रिप्रेजेंट करता है रैशनल नंबर्स को, यूनियन एस रिप्रेजेंट करता है इरेशनल नंबर्स को। दोनों के कंबाइन करने के बाद सारे नंबर्स को रियल नंबर्स कहा जाता है। अब इसको इजी वे में डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इजी वे में यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं कि नेचुरल नंबर्स तो 1 से स्टार्ट होते हैं। अब नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 भी इंक्लूड करते हैं, उसको होल नंबर्स कहते हैं। अब नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स इंटीजर्स में आते हैं, ये सारे इंटीजर्स में आते हैं। जैसे कि इसमें नेचुरल नंबर्स भी होते हैं इंटीजर्स में, होल नंबर्स भी होते हैं इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर्स। अब इसके बाद आता है ये सारे इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स रैशनल नंबर्स में आते हैं, क्यू से डिनोट होता है। इसमें जो है 7/8, 1/3, 0.79 ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, 0.21 ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है, और √16/9 हाँ ये भी रूट है लेकिन ये रैशनल है। क्यों? इसकी प्लेस पे 16 का क्या हो जाता है? 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 4/9 आ जाता है। 4/9 रैशनल नंबर हो जाएगा। और इरेशनल नंबर क्या है? √2/3, दोनों का √2, √5 आ जाएगा। ये इरेशनल नंबर है √8, क्योंकि इसका भी एक √8 क्या होगा? √8 की वैल्यू आएगी 2√2। अभी 2√2 क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि वैल्यू चलती जा रही है, 303000 ऐसी वैल्यू आ रही, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वो हो जाएगा इरेशनल नंबर। अब यहाँ पर पाई भी जो है इरेशनल नंबर है। और ये दोनों रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर सब इंक्लूड होते हैं रियल नंबर्स में। यहाँ देखते हैं कि HCF कैसे फाइंड करें। और यहाँ पर कुछ स्टेप्स है और एक एग्जाम्पल है जिसकी हेल्प से हम लोग देख सकते हैं कि HCF कैसे फाइंड करें। HCF का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो टू फाइंड the highest common factor of 2 or more numbers, here we are having steps है। step 1 क्या है? express the given numbers। अगर 2 नंबर्स है उसको एक्सप्रेस करना होगा हमें in their exponential form में।
कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं ये नीचे एग्जाम्पल में देखेंगे। उसके बाद कॉमन बेसिस लेना है, कॉमन बेसिस लेना है, फिर देन असाइन द रेस्पेक्टिव स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट फ्रॉम देयर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अब उसके बाद स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट असाइन करना है। फोर्थ स्टेप क्या है देखते हैं, टेक द प्रोडक्ट ऑफ अबव, उसका प्रोडक्ट लेना है हमें। अब देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर 2 नंबर्स देख सकते हैं आप लोग 60 और 75, जिसका हमें HCF फाइंड करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, एक्सप्रेस गिवन नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में निकालने के लिए ऐसे हमें उसके फैक्टर्स फाइंड करने होंगे। 60 का फैक्टर्स फाइंड करते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने लिख दिया है। प्राइम फैक्टराइजेशन भी बोल सकते हैं आप इसे। अब ये सेकेंड जो है 75 को भी ऐसे ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। एक्सपोनेंट मीन्स पावर, एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। अब ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब सेकेंड स्टेप क्या है देखते हैं, कॉमन बेसिस। सो अब कॉमन बेसिस लेना है। ये दोनों में से कॉमन क्या है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है। तो कॉमन बेसिस क्या हो गए, 3 और 5। तो ये कॉमन बेसिस है 3 एंड 5। अब उसके बाद लेना है नेक्स्ट स्टेप में, थर्ड स्टेप में क्या है, स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट क्या है, इसका एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो एक्सपोनेंट तो स्मॉलेस्ट 1 ही हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो हमें स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट लेना होगा 1 लेते हैं। अब ये हो गया कॉमन बेसिस ले लिए, स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट ले लिए। फोर्थ स्टेप प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट मतलब रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन करके उसका आंसर लेना है। 3 5 15। तो ये जो 15 है हमारा HCF हो जाएगा। HCF है 15। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो एक बार डिटेल में देख लीजिए, ये हमारे स्टेप्स है। अगर आप कॉपी करना चाहें तो कॉपी भी कर सकते हैं। और ये है एक एग्जाम्पल। अब देखते हैं LCM कैसे फाइंड करें। यहाँ देखते हैं कि LCM कैसे फाइंड करें। टू फाइंड LCM ऑफ द 2 और मोर नंबर्स वी आर हैविंग द फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप है एक्सप्रेस द गिवन नंबर इन देयर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जैसा आपने HCF में किया था सेम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है इसको। टेक एवरी बेस, उसमें कॉमन बेस लिया था, इसमें एवरी बेस लेना है। ठीक है, इसमें एवरी बेस लेना है। अब इसमें क्या है, असाइन द रेस्पेक्टिव ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट, उसमें स्मॉलेस्ट। HCF में हमने स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट लिया था, इसमें ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट लेना है। लास्ट स्टेप सेम है, टेक द प्रोडक्ट ऑफ द अबव, प्रोडक्ट लेना है। ओके, अब देखते हैं इसको एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ LCM लेना है। LCM ऑफ 60 एंड 75 इस जैसे पहले लिया है LCM, ओके, 60 का और 75 का। अब उसमें क्या था, एवरी बेस लेना है। उसमें कॉमन एवरी बेस क्या है, 2 3 और 5, यही बेस है एवरी बेस, और कोई और दूसरा नंबर नहीं है। 2 3 और 5 ही है, 2 3 और 5। अब इसमें क्या लेना है, उसमें लिया था स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट, इसमें ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट। कम 2, सिर्फ यहाँ पर कोई 2 नहीं है, यहाँ पर ही है 2 पावर 2 है, तो वही 2 यहाँ पर ले लेंगे। और यहाँ पर 1, 5 का यहाँ पर 1 है, 2 है, हाई ग्रेटेस्ट लेना है ना एक्सपोनेंट, तो ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट 2, तो ये है 2 स्क्वायर, यहाँ पर आ गया 3 पावर 1 5 स्क्वायर, ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ले लिया है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट 2 स्क्वायर 4, 3 5 स्क्वायर 25। इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको आंसर आएगा 300। LCM और HCF का रिलेशनशिप फॉर्मूला है LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अगर आप 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो प्रोडक्ट रहेगा इक्वल रहेगा LCM इंटू HCF का। LCM आया था 300, HCF है 15 और 2 नंबर से 60 और 75। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वेरीफाई करने के लिए LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप लोग। LCM इंटू HCF इंटू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब देखते हैं थियरम। क्या है थियरम, लेट x इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू। अब ये थियरम पे मैंने एक वीडियो बनाई थी जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। x इक्वल्स टू पी बाई क्यू है रैशनल नंबर वेयर q इज ऑफ द फॉर्म 2n पावर 5m। अगर q ये फॉर्म में है देन x हैज़
ए डेसिमल एक्सपेंशन दैट टर्मिनेट्स। सो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेट होगा, यानी कि एंड होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं 0.31 ऐसा कुछ ले लें। अब ये एंड हो रहा तो इसका मतलब एंड टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन दैट टर्मिनेट्स। सो अगर वो उसका डिनोमिनेटर 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्म में है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा। सो एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो यहाँ पर नेक्स्ट थियरम, लेट x इक्वल्स टू p बाई क्यू बी ए रैशनल नंबर वेयर p q आर को प्राइम्स। तो अब को प्राइम्स किसे कहते हैं? को प्राइम्स वो नंबर्स को कहते हैं जिसमें सिर्फ 1 ही होता है कॉमन फैक्टर। अब p और q क्या है यहाँ पर लिख दिया है मैंने ओनली 1 एज ए कॉमन फैक्टर, और दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है इसमें। तो फैक्टर क्या है वो डिस्क्रिप्शन में है, उसका लिंक आप देख सकते हैं कि फैक्टर्स किसे कहते हैं। और द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q अगर इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n इंटू 5 पावर m की फॉर्म में नहीं होगा तो वो हो जाएगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन x जो रैशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसमें अगर वो फॉर्म में है तो टर्मिनेटिंग होगा डेसिमल एक्सपेंशन, और यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग है रिकरिंग डेसिमल। सो वो वीडियो देख सकते हैं आप लोग एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स के लिए, ओके, जो ये दोनों थियरम से बेस्ड है। नेक्स्ट, अब ये थियरम हमने यूज़ किया था प्रूफ करने के लिए √2, √3, √5 इरेशनल नंबर है, वो भी हमने सॉल्व किया था। उसमें ये थियरम हमने यूज़ किया था लेट p बी ए प्राइम नंबर इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज़ पॉजिटिव इंटीजर। ओके, p अगर डिवाइड करता है a स्क्वायर को तो देन p डिवाइड्स a। ओके, p a को भी डिवाइड करता है, ये थियरम है। तो ये थियरम किस में यूज़ किया था हमने? जिसमें √2, √3, √5 इरेशनल नंबर है वो प्रूफ करना था हमें, उसमें ये थियरम यूज़ किया था। वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। अब लॉगरिथम्स देखते हैं, इसकी कुछ फॉर्मूलेस है। ये है लॉगरिथमिक फॉर्म, कई प्रॉब्लम्स में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन रहता है और आपको प्रूफ करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में। कभी देता है कि लॉगरिथमिक फॉर्म में क्वेश्चन देता है, उसको लिखना रहता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ये भी इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। और ये वाला फॉर्मूला है log x टू द बेस a प्लस log y टू द बेस a इज इक्वल्स टू log x y टू द बेस a। तो यहाँ पर जब प्लस है तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में इन लोगों को एक log ले लेना है, आप लोगों को सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है। यहाँ पर बेस log a टू द बेस a सेम है तो यहाँ पर 1 है, ये a है ये, तो ये 1 आता है आंसर। और ये माइनस है तो ये डिवीजन में चेंज होता है। log x टू द बेस a माइनस log y टू द बेस a इज इक्वल्स टू log x बाई a टू द बेस a। अब ये है log 1 टू द बेस a, यानी कि कोई भी नंबर है तो 0 आती है वैल्यू। अब नेक्स्ट log x पावर m टू द बेस a अगर है तो ये m पहले आ जाता है, m log x टू द बेस a। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि होल नंबर्स बीच में ब्लैक वाले में सर्कल में है, जिसमें √36 भी है। 36 के प्लेस पे अगर 6 स्क्वायर लिखेंगे तो स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर 6 आ जाएगा, जो कि एक होल नंबर होगा। 12/4 है यहाँ पर, 12/4 4 1 सा 4 3 सा 3 आ जाएगा, 3 भी होल नंबर है। उसके बाद इंटीजर्स है, इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। और उसके बाद यहाँ पर रैशनल नंबर्स में टर्मिनेटिंग डेसिमल्स देख सकते हैं आप लोग, और यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स 0.41 भी देख सकते हैं। यहाँ रियल नंबर्स देख सकते हैं आप लोग, रियल नंबर्स कंबाइंड सेट है रैशनल और इरेशनल नंबर्स का। यहाँ पर रैशनल नंबर्स लेफ्ट साइड है, इरेशनल नंबर्स है। इरेशनल नंबर्स √8 है जिसका 2√2 आएगा, और रूट्स 1.6, √2 पॉइंट, और नीचे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल देख सकते हैं आप 0.30, जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल भी इरेशनल नंबर है। अब यहाँ आप लोग देख सकते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम कैसे फाइंड कर सकते हैं। 12 के मल्टीपल्स यानी कि 12, यहाँ पर टेबल है मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 12, जो कहलाते हैं मल्टीपल्स ऑफ 12, 12, 24 इसमें, और 15 की मल्टीपल्स लिख दिए गए हैं। अब इसमें लीस्ट मल्टीपल कौन सा है? 60 लीस्ट मल्टीपल है, तो ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऐसा भी फाइंड कर सकते हैं। और सेकेंड सोल्यूशन, इसमें प्राइम फैक्टर्स 12 और 15 के फाइंड किया, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन किया, एक ये मेथड है।
इसमें 2 नंबर्स का HCF फाइंड कर सकते हैं आप लॉन्ग डिवीजन से मेथड से भी, जिसमें लास्ट डिवाइज़र जो होगा वो HCF होगा। अब यहाँ पर कुछ लॉग के फॉर्मूले से इक्विवेलेंस, ये वही है जो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम का हमने देखा था। अब लॉग की प्लेस पे कहीं यहाँ पर ln भी लिखा गया है, और लॉग ऑफ प्रोडक्ट भी देखा था, लॉग ऑफ क्वोशिएंट ये भी देखा था, और लॉग ऑफ पावर, लॉग ऑफ रेसिप्रोकल ये नहीं देखा था। अब इसमें माइनस लॉग x हो गया है। अब यहाँ पर लॉग ऑफ द बेस और लॉग ऑफ 1 है। ये फार्मूलाज में कंफ्यूज नहीं होना है, सेम फार्मूलाज है, सिर्फ वेरिएबल्स डिफरेंट है। जो भी है दोनों में से एक याद करें, लर्न करें परफेक्टली, और उसको एक नोट्स बनाएं और उसको एग्ज़ाम में जाने से पहले रिवाइज करें।